हमारे MK क्रिएशन 33 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कई बार लोग जाने अनजाने झूठ बोल ही देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झूठ चाहे जानबूझकर बोला जाए या फिर अनजाने में, इसका फल तो भोगना ही पड़ता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। ऐसी ही एक कथा है जिसमें यमराज जी ने स्वयं ही बताया है कि झूठ या निंदा चाहे सोच समझकर की जाए या फिर अनजाने में, उसका परिणाम तो मिलता ही है। तो आइए जानते हैं पूरी कथा विस्तार से। ऐसी है यमराज से जुड़ी यह पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार एक राजा ने ब्राह्मण भोज का आयोजन करवाया। इस भोज में उसने देश परदेश के सभी ब्राह्मणों और विद्वानों को आमंत्रित किया था। इस भोज के लिए भारी संख्या में रसोइये खुले आसमान के नीचे भोज के लिए तरह तरह के पकवान और मिष्ठान बना रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे महल में फैल रही थी। तभी अचानक एक चील तेज रफ्तार से आसमान में उड़ती जा रही थी। उसके पंजों में एक जहरीला सांप दबा हुआ था जो बार बार चील के नुकीले पंजों से बाहर निकलने का प्रयास करते हुए फुंकार रहा था। ऐसा कई बार करते हुए सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदें ठीक नीचे बन रहे खाने में जा गिरी। हालांकि खाना बना रहे किसी भी रसोइये को सांप का जहर खाने में गिरने की कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय बाद वही खाना सभी ब्राह्मणों को परोस दिया जाता है। जहर इतना तेज था कि खाना खाते ही सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। कथा के अनुसार राजा को जब दुखद घटना का पता चला तो ब्रह्म हत्या का पाप जान राजा दुखी हो गया। अब निर्णय धर्मराज यमराज को लेना था। आखिर इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसके सिर मढ़ा जाए? कौन है असली दोषी? क्या उस राजा के सिर जिसने सभी ब्राह्मणों को भोज पर निमंत्रित किया, या फिर उन रसोइयों के जो ब्राह्मणों के लिए खाना बना रहे थे और जिन्हें ज्ञात ही नहीं था कि भोजन के पात्र में सांप का जहर गिर चुका है? तब यमराज ने विचार किया तो हत्या का दोष राजा और रसोइयों में से किसी के भी हिस्से में नहीं जाता। अब बचे सांप और वो चील जो सांप को अपना भोजन बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। यमराज की दृष्टि में वह भी दोषी नहीं। अब बचा वह जहरीला सांप जो चील के पंजों से बचने के लिए बार बार फुंकार रहा था। उसी फुंकार के साथ जहर की कुछ बूंदें सांप के मुंह से निकलकर खाने में जा गिरी और भोज पर आए ब्राह्मणों की मौत हो गई। तो क्या यमराज की दृष्टि में वह सांप ही असली दोषी है? नहीं, यमराज उसे भी दोषी नहीं मानते, चूंकि सांप का स्वभाव ही फुंकार करना है और फिर अपने प्राणों की रक्षा करना कोई पाप नहीं। यमराज ने इस विषय को कुछ समय के लिए वहीं रोक दिया। कथा आगे बढ़ती है और ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसे लगा, ये जानने के लिए फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण देव राजा से भेंट के लिए एक महिला से महल का मार्ग पूछने लगे। महिला ने महल का मार्ग तो बता दिया, लेकिन कहा कि यह राजा ठीक नहीं, अभी कुछ दिन पहले खाने में जहर देकर आप ही के जैसे निर्दोष ब्राह्मणों को मृत्युदंड दे दिया। महिला के मुंह से ये बात निकलते ही यमराज ने निश्चय कर लिया कि इतने सारे निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या का दोष इस महिला के भाग्य में जोड़ दिया जाए। महिला के भाग्य में ही क्यों? इस पूरे वृतांत से महिला का तो कोई लेना देना तक नहीं था। फिर महिला को ब्रह्म हत्या का दोष क्यों लगा? ये प्रश्न यमदूतों ने यमराज से किया। यमराज ने बताया कि जब कोई जानबूझकर पाप कर्म करता तो उसे स्वार्थ सिद्ध होने पर आनंद मिलता है, लेकिन निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा, रसोइयों और न ही चील व सांप ने स्वार्थ सिद्ध होने का आनंद लिया। ऐसे में इस अनजाने पाप का पूरा दोष उस महिला को जाता है जिसने जानबूझकर मन में ईर्ष्या का भाव रखते हुए इस पाप कर्म की निंदा की। इस तरह की घटना की बुराई करने में उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए कभी भी जानबूझकर या फिर अनजाने में झूठ और निंदा करने दोनों से हमेशा बचना चाहिए।